बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई की कमेंट्स थी मेरे पास, हुसनैन भट्टी उनका नाम है। तो पूछते हैं भाई जी, अच्छे कबूतर की तीली की शेप कैसे होती है जनाब? ठीक है, तो हसनैन भाई मैं आपको एक बात बताता चलूँ। कबूतर की जिस तरह आपने देखी होगी, कबूतर में मैंने आपको पर का पहले बताया था कि एक खंजर पर होता है, एक तलवार पर होता है, एक तीर पर होता है। 3 किस्म के पर होते हैं कबूतर में। तो मैं आपको पर भी दिखाता हूँ कबूतर का, और आपको जो तरीक़ेकार है, देखो ये परों में सिर्फ़ और सिर्फ हम ये देखते हैं कि अगर एक कबूतर तीर पर का है तो उसके साथ दूसरा कबूतर हमें कौन सा लगाना चाहिए। जिस तरह कबूतर की नस्ल में हम क्रॉस करते हैं कबूतरों को, सेम इसी तरह कबूतर के परों के अंदर भी क्रॉस डाला जाता है। तो किस तरह डाला जाता है वो बताता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं, इस वक्त मैंने अपना एक परवाज़ी कबूतर पकड़ा है। तो अगर वीडियो क्लियर ना हो तो इसके लिए माजरत, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाला आपके लिए और वीडियो बना रहा हूँ। और रात को बल्ब लगाया है पिंजरे में, तो कोई मसला नहीं दोस्तों, शौक़ है। तो आप इन परों पे ज़रा नोट फरमाओ। तो आप इन परों की बनावट को देखो। अब ये है तीर पर, ठीक है। तो मतलब आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट पर हैं, ऊपर जाते हुए इनके ऊपर नोक बनती है। तो ये दूसरी साइड के पर भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप नोट करो परों को, ठीक है ना। तो ये है तीर पर कबूतर। अब जब इस कबूतर का हम जब भी क्रॉस करेंगे तो हम जो इसके साथ पेयर अप करेंगे, जिस तरह ये फ़ीमेल है, तो जब भी मैं इसके साथ कोई नर पेयर अप करूँगा तो मैं ये चाहूँगा कि अब जिस तरह नस्ल में हमने क्रॉस करना है कबूतर को, यानी नस्ल जिस तरह हम क्रॉस करते हैं, सेम इसी तरह परों के अंदर भी हम क्रॉस डालते हैं। तो आपका सवाल ये था कि हबीब भाई कौन सी शेप पर की अच्छी है? तो भाई मेरे तीनों शेप के पर अच्छे होते हैं। जिस तरह ये जिस कबूतर के ऊपर जाके नोक बनती है, ये कबूतर ज़रा तेज़ पर मारा करते हैं, ठीक है। अगर इनमें ऊपर जाके गुलाई बने, वो ज़रा ठंडा कबूतर होता है। मतलब वो तेज़ पर नहीं मारता ज़्यादा, वो यानी कि कोशिश करता है कि हवा में आराम आराम से पर मारता है। और मतलब बैलेंस, जिस तरह कबूतर मतलब एक बिल्कुल आपने देखा होगा तितली की तरह रुकता है कबूतर। जिस कबूतर के यहाँ ऊपर जाके हेड पे जिसके गुलाई होगी, अब आप देख सकते हो इनकी नोकें बन रही हैं। अब एक पर होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ, मेरे पास शायद मौजूद है कबूतर। तो जिसके पर पे ऊपर जाके मतलब फिंगर आप देख सकते हो, जिस तरह फिंगर पे यहाँ नोक नहीं बन रही, ठीक है ना। यहाँ एक राउंड है। जो कबूतर का पर यहाँ ऊपर जाके मतलब इस तरह राउंड होगा, तो जब भी हम उसका पेयर अप करेंगे तो हम उसके साथ यानी एक अलग किस्म का पर मिलाएंगे। जिस तरह ये पर आप देख सकते हो, इसमें ऊपर जाके नोक बन रही है, ठीक है। तो यानी हम इस तरह क्रॉस करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, अब ये बिल्कुल आप देख सकते हो नवी बाहर को निकलती हुई 10वीं और 8वीं बराबर। जो ये कबूतर की तीनों तीलियों में यानी नवी बाहर को निकलती होती है। तो ये कबूतर अक्सर आसमान की जब गहराई करता है तो अपने जाल, जहाँ अपना नीचे घर होता है, उस जाल के ऊपर ये बंद होके बंद में वहीं उड़ता है, तो लंबा नहीं जाता। अब जिस कबूतर के यहाँ बनती है नोक, ठीक है ना, नोक बनने वाला कबूतर ये ज़रा लंबा चलता है। ये मेरा मानना है, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, शायद कोई भाई इस पर इत्तेफाक करे ना करे। लेकिन अब जिस तरह मेरा ये कबूतर है, 9वीं 10वीं और 8वीं यानी 3 कलियों के अंदर जो फ़र्क बता रहा हूँ आपको, इसकी नवी बाहर को निकलती। ये कबूतर जब भी आसमान में गहराई करता है तो ये कबूतर मेरा जाल के ऊपर ही रहता है, बिल्कुल बीचों बीच आसमान में सामने ही रहता है। अब इसी तरह मेरे पास दूसरे कबूतर भी हैं जो 2 बराबर रखने वाले पर हैं। तो वो कबूतर भी आसमान की गहराई करता है। जब वो गहराई पकड़ लेता है आसमान की, तो वो थोड़ा लंगर मारता है, यानी आगे पीछे पट्टी मारता है, ठीक है ना। और जो 3 जिस कबूतर के बराबर होते हैं, तो वो कबूतर भी मेरे पास मौजूद है। तो वो कबूतर इतनी गहराई उड़ता है आसमान की, अगर वो घर का पक्का हो लग जाए घर पे तो वो ज़ाया नहीं होता कबूतर, और वो बहुत ही गहराई ज़्यादा करता है आसमान की, ठीक है ना। तो ये परों में थोड़ा बहुत मतलब जो मेरा इत्तेफाक है, तो मैं जब भी पेयर अप करता हूँ तो इन चीज़ों को जहन में रखता हूँ कि यार इस तरह का 9वीं 10वीं का बराबर, और 9वीं 10वीं 8वीं तीनों बराबर, और नवी बाहर को निकलती हुई ये कबूतर की उड़ान किस तरह है और इसकी किस तरह। अब जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कबूतर की नस्ल में हम मिक्स करते हैं, इसी तरह परों में भी यही चीज़ मिक्स की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि तीर पर कबूतर अच्छा है या तलवार पर अच्छा है, या मतलब तलवार पर हो जाए, तीर पर हो जाए, खंजर पर हो जाए, ये मतलब कि यही बेस्ट है। नहीं, बेस्ट नहीं है, दोनों चीज़ें मतलब बेस्ट होनी चाहिए। अब नर है, अगर उसमें तीर पर है, तो मादा है उसमें हम खंजर पर लगा रहे हैं, यानी दोनों पर का क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना।
यानी कबूतर के अंदर पॉइंट सारे अच्छे होने चाहिए। अगर आपका कबूतर पॉइंट में अच्छा है तो आगे उससे जो आप चाह रहे हो आपको वो भी मज़ीद अच्छा होकर मिलेगा। तो इसी तरह मैं आपको एक और कबूतर है, तो माशाल्लाह दोस्तों अब आप देख सकते हो ये मेरा घर का कबूतर है, रामपुरी टेडी का क्रॉस। जो इससे पहले जो आपको फ़ीमेल का शौक़ करा रहा था वो मेरे कसूरी और रामपुरी का क्रॉस था। तो एक तो आपको ये बात बताता चलो, एक भाई ने मुझे सवाल किया था कि यार आप रामपुरी कबूतर क्यों ज़्यादा लाइक करते हो। रामपुरी कबूतर इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है कि उसका जो वजूद है, स्ट्रक्चर जो है वो एक, जिस तरह आप समझ लो कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह बॉडी बिल्डर देखा है आपने, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह होता है, यानी उसके जिस्म किस तरह होता है। तो मेरे नज़दीक रामपुरी कबूतर में यही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये इससे जो आगे मुझे कबूतर बनाने में मज़ा आता है और मुझे किसी और नस्ल से नहीं आया। हालांकि पहले भी मेरे पास बहुत से कबूतर हैं, इमारात में बनाए गए हैं, और आज मेरा भाई उनका शौक़ कराता है, उसका भी चैनल है तो दुबई पिजन क्लब से। आप देखोगे हेडिंग पे सामने जहाँ मेरा टाइटल है उस पर आपको ब्लू कलर का दुबई पिजन क्लब लिखा हुआ होगा, आप उसे क्लिक करो। वहाँ भी मैंने कबूतर मतलब रामपुरी और टेडी से ही बनाए हुए कबूतर, और माशाल्लाह बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हैं उनके, और बहुत अच्छे शौक़ यानी वहाँ मेरा हो रहा है। तो अब फ़िलहाल मैं कराची में हूँ, तो आप फ़िलहाल इस कबूतर को देखो, जिस तरह आपको बता रहा था कि 9वीं 10वीं बराबर, और इस पर को आप देखोगे इसके ऊपर नोक नहीं बन रही, ठीक है ना। इस पर के हेड को देखो तो आप इस पर आपको गुलाई यानी गोल शेप नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमेशा यानी स्ट्रक्चर कबूतर का अच्छा हो तो आगे आपको कबूतर भी बहुत अच्छा मिले। अब इस कबूतर को कोई भी कबूतरबाज हाथ में लेके फेल नहीं कर सकता, क्योंकि इस कबूतर की हड्डी, जोड़, पर, कुंदा सारा कुछ VIP, यानी कबूतर भी बनाओ ऐसा कबूतर होना चाहिए कि अगर कोई शौकीन आपके यहाँ दोस्त यार आए तो वो भी कबूतर को हाथ में लेने के बाद ये ना कहे कि यार ये कोई आपने क्या बनाए हुए हैं। यानी कि अब इनके कलर जो मुझे पसंद है उस कलर में कबूतर बने हुए हैं, और परों का शौक़ आप देखो तो बड़े VIP, यानी मेरे नज़दीक जिस तरह कबूतर में आपको बताता हूँ ना, अच्छे कबूतर में एक फुर्तपन होनी चाहिए, वो भी इसमें आपको मिलेगी। हड्डी आपको 4 उंगल की पूरी मिलेगी, हड्डी और जोड़ के दरमियान गैप भी कम मिलेगा, और पंजों में भी खुश्की आपको मिलेगी। ये मेरे घर का बनाया हुआ ख़ुद का कबूतर है जो आपको मैं शौक़ करा रहा हूँ, यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है खामी कि कोई यानी शौकीन आके इसमें खामी निकाले, ठीक है ना। अब जिस तरह एक कबूतर होता है ना, जब भी हम किसी से ख़रीदते हैं अपने शौक़ के लिए, तो हम कबूतर में क्या चीज़ देखते हैं, उसकी हड्डी लंबी होनी चाहिए, जोड़ तंग होने चाहिए, हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम। एक तो ये स्ट्रक्चर में देखा जाता है, और कबूतर हाथ में पकड़ो तो कबूतर हाथ में स्लिप होना चाहिए, जिस तरह ये आप देख रहे हो स्लिप, तो ये स्लिपपन मेरे कबूतरों में है, ठीक है। और मेरे कबूतरों में मुलायमियत, जो रेशमपन यानी मुलायम, वो भी है इनमें, ठीक है। आँख में रिंग मुकम्मल हैं, दुम बंद के कबूतर हैं, तो यानी कि पंजे अगर इनके खुशक देखो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है खुश्क, तो यानी मैंने ये कबूतर पूरा मुकम्मल अपने हिसाब से बहुत शानदार बनाया। और इस कबूतर के मेरे पास जो इसकी परवाज़ है वो ये है 6.5 घंटे की परवाज़ गर्मी में इसने दी थी, जबकि ये 8वीं कली का बच्चा था, ठीक है। और जो इसका भाई है, बड़ा भाई, इसका मैं आपको अक्सर शौक़ कराता हूँ, उसने 9 घंटे की परवाज़ दी है मुझे गर्मी में। तो इस मौसम में मैं इनको नहीं उड़ा रहा, क्योंकि ये इस मौसम के हैं नहीं कबूतर, इनको उड़ाऊंगा इनकी परवाज़ ही पूरी नहीं होनी और ज़ाया हो जाएंगे मुझसे, तो इनको इस मौसम में मैं नहीं उड़ाता। तो मेरे पास वैसे इस मौसम में ख़ुद टाइम नहीं होता, मैं ख़ुद बिज़ी हूँ, तो इसी वजह से मैं भी इनको उड़ा नहीं रहा। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि आप इनके पर देखो, ये मेरे घर के बनाए हुए कबूतर VIP मेरे हिसाब से तो सब चीज़ में पूरे हैं। बाकी आप भाई बताओ कि आपको कैसा लगा है मेरा परिंदा, देखो पर पूरे मुकम्मल खोल के दिखाया आपको। तो इसी तरह तो उम्मीद करता हूँ कि हसनैन भट्टी आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह एक और भाई हैं, रवि गुल्लू उनका नाम है, ठीक है, रवि गुल्लू। तो वो कहते हैं हबीब भाई मैं आपकी कोई वीडियो मिस नहीं करता, मैं आपकी तकरीबन सारी वीडियोस देखता हूँ, तो आप कुछ अच्छे कबूतर के बारे में यानी वीडियो बनाओ, हमें बताओ, ताकि हम आपसे कुछ सीख सकें। तो इनका जो कमेंट्स है बहुत बड़ी है, तो मैं स्क्रीन पे दे दूँगा। तो इसी तरह रवि गुल्लू भाई मैं आपको बताता चलूँ कि देखो, जब भी आप अपने लिए कबूतर कहीं से भी कुछ सेलेक्ट करो, तो सबसे पहली जो चीज़ है कबूतर में देखी जाती है, कबूतर का स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है। आप कबूतर का स्ट्रक्चर देखो, कबूतर के स्ट्रक्चर में आपको 2-3 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप उसे नोट करो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। यानी कि अगर आप कहीं से कबूतर अपने लिए परचेज़ कर रहे हो, तो अगर आप किसी शॉप में गए हो या किसी भाई के यहाँ गए हो कबूतर लेने,
तो सबसे पहले आप कबूतर के स्ट्रक्चर को देखो। स्ट्रक्चर किस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप देखो, जब भी आपको कबूतर खड़ा परिंदा कहीं बैठा मिले तो वो यानी उसका जो बैठने का शेप है वो सामने का फ्रंट जो ये सीना है ये कबूतर उठा के रखे, ठीक है। और कबूतर लंबी गर्दन का होना चाहिए और लंबी टांगों का होना चाहिए। लंबी टांगें और लंबी गर्दन और सामने से कबूतर यूँ खड़ा आपको मिले, यानी कि ठीक है ना। और जो कबूतर के ये पर हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये 2 पर हैं, ठीक है। इन दोनों परों के ऊपर इस तरह की आपको कैंची बनी मिले, जिस तरह ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक तो कबूतर जो है बहुत डिस्टर्ब कर हो रहा है, तो ये जिस कबूतर के इस तरह कैंची बनेगी ना, 2 परों की इस तरह कैंची बने, जब कबूतर खड़ा हो तो एक पर के ऊपर दूसरा पर कबूतर यूँ रखता हुआ हो, तो आप उन कबूतरों का शौक़ करो। यकीन करो, आपको उन कबूतरों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप इन 2-3 पॉइंट जो आपको बताए हैं, आप इनको फॉलो करो कि कबूतर सामने सीना उठा के खड़ा हो और उसके ये शोल्डर जो है ना, ये बाहर को आपको नज़र आ रहे हो। ये ना हो कि ये पर के अंदर शोल्डर यानी छुपा हुआ हो। शोल्डर इस तरह आपको क्लियर कबूतर के नज़र में आए और कबूतर सीना उठा के खड़ा हो, लंबी टांगें हों, लंबी गर्दन हो और सर जो है कबूतर का वो दरमियाना होना चाहिए, चोंच लंबी होनी चाहिए, ठीक है। तो नाखून में अगर आप देखो, नाखून के कलर और चोंच के कलर सेम होने चाहिए। इस तरह अगर आप थोड़ी बहुत कबूतरबाजी में ये जो चंद पॉइंट है इनको पकड़ोगे ना, तो बाकी आपको कबूतर बहुत कुछ सिखाएगा। और मेरी हमेशा अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं और मैं बहुत से भाइयों को यानी मेरा जो इल्म है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। आप वीडियोस देखो रवि भाई, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदे देंगे, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएँगे ये वीडियो। क्योंकि मैंने भी ऐसा जब शौक़ किया था तो मुझे भी कबूतर के हवाले से कुछ भी नहीं पता था और आज भी मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, मैं सीख रहा हूँ। जो मेरा इल्म है वही मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। ये कबूतर मुझे बहुत कुछ सिखाता है। आपको कबूतर पालो, इनकी केयर अच्छे तरीके से करो। जिस तरह आप सर्दियाँ चल रही हैं, हवाएं ठंडी हैं, तो ये मत करो कि कबूतरों को यानी पर्दे लगाओ, ढाँप दो। इससे आपका जब सुबह उठाओगे ना पर्दा, तो अंदर यानी एक गर्माहट जो पैदा अंदर हो जाती है, तो वो जब आप सुबह कपड़ा उठाते हो ना, तो वहाँ जब ठंडी हवा जाती है ना, तो कबूतर को वहाँ महसूस कर जाती है, वो हवा ख़राब होती है कबूतर के लिए, ठीक है ना। तो आप अपने कबूतर को खुला रखो, पानी प्लास्टिक के बर्तन में दो, दाना टाइम पे डालो, इंशाल्लाह बहुत से भाइयों के लिए मसले हल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह और भी बहुत से भाइयों के सवाल हैं मेरे पास, तो वीडियो वैसे भी लंबी हो चुकी है, 12 मिनट की हो चुकी है, तो इंशाल्लाह कवर करूँगा और भाइयों के। तो आज अगर मेरी वीडियो क्लियर ना हो तो माजरत, आज रात को वीडियो बनाई है पिंजरे में लाइट लगा के, तो आप देख सकते हो पीछे भी मेरे सामने लाइट चल रही है। इसी तरह एक बल्ब मैंने सामने ऊपर लगाया। तो आजकल वैसे काम की बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, तो जिस तरह मुझे वीडियो बनाना है मेरी समझ में, मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।